Hello students. See, today we will learn about rubrics. With the help of rubrics we can assess ourselves. तो किस तरह से rubrics को fill करना है ताकि हम लोग खुद को assess करेंगे वो आज सीखेंगे इस वीडियो में. First of all, let us see this rubric. This is rubrics for chapter 1 class 10 real numbers. इसके कुछ कुछ elements हैं. जैसे हमारा first column जो है इसमें देखिए कुछ learning points given है. Like दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये एक लर्निंग पॉइंट हुआ. फिर प्रूविंग इरेशनल नंबर्स एक लर्निंग पॉइंट है. देन नेक्स्ट इज डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम, नीटनेस, दीज आर कॉल्ड लर्निंग पॉइंट्स. ओके, ऊपर देखिए यहाँ पे रो में ये लिखा हुआ है मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स. तो आप लोग को खुद को मार्क्स असाइन करना है. कैसे मार्क्स असाइन करेंगे? बाय रीडिंग दिस इंडिकेटर्स. दीज आर कॉल्ड लर्निंग इंडिकेटर्स, है ना. जैसे इस लर्निंग पॉइंट में आप खुद को कितना मार्क्स असाइन करेंगे, वेदर 4 मार्क्स, वेदर 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स. तो ये आप इसको रीड करेंगे, समझेंगे कि आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं. अगर इसको नहीं कर रहे हैं, अगर इसको किए देन यू विल असाइन योर सेल्फ 4 मार्क्स. अगर इसको नहीं कर रहे हैं देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. इसको रीड करेंगे, अगर आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो खुद को 3 मार्क्स असाइन करेंगे. ये भी आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट. रीड दिस. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी. फर्स्ट है लर्निंग पॉइंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है, इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स आप असाइन करेंगे. तो पढ़िए क्या है लर्निंग इंडिकेटर्स. इंडिकेटर है आई हैव अंडरस्टूड द थ्योरम, can rewrite and explain it, also can find the HCF and LCM of any two or more given numbers using it. अगर आप इतना कर पा रहे हैं, what is indicated in this learning indicator, if you are able to do this, these works, these tasks, then you can assign yourself 4. अगर आप इसमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं then move on to next and read it. नेक्स्ट है I have understood the theorem but cannot rewrite and explain it. Can find the HCF and LCM of any two given numbers using it. अब थ्योरम को समझ तो लिए हैं लेकिन उसको खुद से लिख नहीं पा रहे हैं, खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन आप HCF LCM फाइंड कर लें, मतलब उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, तब आप 3 मार्क्स खुद को असाइन करेंगे. इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं देन मूव ऑन टू नेक्स्ट. I didn't understand the theorem but can find the HCF and LCM of given two numbers using the lemma. आप समझे नहीं, थ्योरम को एकदम नहीं समझे लेकिन हाँ उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, तब आप खुद को देखिए कितना मार्क्स, ये 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स असाइन. लाइकवाइज आपको ये फिल करना है. और ये है देखिए सेकेंड रो में लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज. अगर 4 मार्क्स आपने असाइन किया है देन आप एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस आपका है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. अगर 3 मार्क्स है इट मीन्स व्हाट इज़ योर परफॉर्मेंस, अप्रोचिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. अगर 2 मार्क्स आपको मिल रहा है इट मीन्स यू आर मीटिंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ये हमारे रूब्रिक्स. अभी देखते हैं फिल कैसे करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मैथ्स होमवर्क कॉपी में एक टेबल बनाएंगे इस तरह से. तो ये यहाँ पे लिखना है रूब्रिक्स फॉर चैप्टर 1 रियल नंबर्स. जिस भी चैप्टर का आप रूब्रिक्स बना रहे हैं ये हमेशा चैप्टर के एंड में करना है. जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आप सारे होमवर्क कर लेंगे, एक्सरसाइजेस कर लेंगे, कंसेप्ट मैप बना लेंगे, थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको कहा जाएगा रूब्रिक्स फिल करने के लिए. तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे. इसी टेबल में क्या है, लर्निंग पॉइंट्स है. आप लर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे. जैसे देखिए क्या था लर्निंग पॉइंट्स. फर्स्ट वन वाज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो हम भी अपना लर्निंग पॉइंट पहला लिखे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब यहाँ पे देखिए मार्क्स है, तो यहाँ पे आप वहाँ से रीड करेंगे, इन इंडिकेटर्स को आप रीड करेंगे जिसमें आप सेटिस्फाई कर रहे हैं. सपोज़ हम जो है इसमें देखते हैं, इसमें हम आते हैं आई can calculate the HCF and LCM of any two or more given number by another method. ठीक है, तो हम क्या देंगे अपने आप को, ये कितना मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, तो इसमें हम असाइन करेंगे खुद को 1 मार्क्स. और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लिखना है, तो 1 मार्क का देखिए क्या है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस,
अंडर डेवलप्ड, देखिए 1 मार्क के ऊपर क्या लिखा है, दिस इज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर डेवलप्ड। 2 मार्क्स रहेगा मतलब मीट्स एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर डेवलप्ड। उसी तरह से फिर नेक्स्ट सेकंड क्या है लर्निंग पॉइंट, प्रूविंग इरेशनल नंबर्स, तो हम लोग सेकंड लर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे। एंड इन ऑर्डर टू असाइन मार्क्स कि इसमें कितने मार्क्स असाइन करेंगे, हम लोग फिर से इसके इंडिकेटर्स को रीड करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट इंडिकेटर क्या है, आई हैव अंडरस्टूड द प्रूफ क्लियरली एंड कैन रीराइट एंड एक्सप्लेन एनी इरेशनलिटी प्रूफ वर्ड बाय वर्ड। हम एकदम अच्छे तरह से समझ लिए हैं और उसको खुद से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड बाय वर्ड, एकदम लाइन टू लाइन, कहीं पे मिस नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं, तो 4 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट है आई हैव अंडरस्टूड द प्रूफ एंड कैन रीराइट इट इन अनऑर्गेनाइज्ड वे। अंडरस्टूड तो कर लिए हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में लिख पा रहे हैं, एकदम अच्छे से हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो 3 मार्क्स असाइन करेंगे खुद को। नेक्स्ट है आई कैन प्रूव द प्रॉब्लम बट डिडंट अंडरस्टैंड इट। हम प्रॉब्लम को तो प्रूव कर पा रहे हैं इरेशनल, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कुछ पता नहीं, बट हाँ लिख रहे हैं याद करके, रट करके, तो 2 मार्क्स। आई डि नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं हम कर पा रहे हैं, देन आई विल असाइन माई सेल्फ 1 मार्क्स। तो हमको लगता है इसमें 4 मार्क्स हमको खुद को देना चाहिए, तो हम इसमें 4 मार्क्स असाइन कर लेंगे, ठीक है। और अब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, 4 मार्क्स में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस। इसी तरह से थर्ड लर्निंग पॉइंट के लिए फिल करेंगे, फोर्थ के लिए फिल करेंगे, जितना भी लर्निंग पॉइंट्स है यहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स पूरा लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे डेट हम लोग देंगे किस दिन आप इसको फिल कर रहे हैं। एक और कॉलम आपको एक्स्ट्रा बना के रखना है, जो हम लोग रिवाइज करेंगे, रिवीजन के बाद फिर से आपको कहा जाएगा फिल करने के लिए रूब्रिक्स, तो उसमें आप उस टाइम का डेट लिखेंगे, जिस दिन आपको कहा जाएगा दोबारा से फिल करने उस टाइम का। और सबसे एंड में देखिए यहाँ पे आपको पेरेंट्स का साइन लेना है रूब्रिक्स फिल करने के बाद, देन टीचर्स साइन, ये फिर रिवीजन के बाद जब दोबारा कहा जाएगा रूब्रिक्स फिल करने के लिए, देन पेरेंट्स साइन एंड देन टीचर्स साइन। ओके, तो ये था हमारा रूब्रिक्स फॉर सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट्स इससे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक्स जो है आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग लर्निंग इंडिकेटर्स को देख के ये समझ लें, ये जान लें कि व्हाट दिस लर्निंग पॉइंट्स एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, मतलब कि लर्निंग पॉइंट्स में किसी एक टॉपिक में आपको क्या सीखना है, कितना सीखना है, ये आपको पहले से पता चल जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हाउ टू फिल रूब्रिक्स। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।